हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ संजय। आज है 25 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ने वाला पड़ोसी देश कौन बना। यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को किसने पीछे छोड़ दिया। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। चार ऑप्शंस हैं। पर कैपिटा इनकम में बता रहे हैं कि भारत को पीछे छोड़ दिया है भारत के अपने ही पड़ोसी देश ने। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है बांग्लादेश। क्या है राइट आंसर? बांग्लादेश। बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, बांग्लादेश हमसे बहुत सालों बाद आज़ाद हुआ है। अभी उसको आज़ाद हुए लगभग अप्रॉक्स 40 साल हुए हैं। फिर भी उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी क्यों हो गई? अभी क्या है, हमारे देश में कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल हो नहीं पा रही हैं। सारी चीज़ बंद है, इकॉनमी बिल्कुल ठप हो रखी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। पहले क्या होता था, और बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल है, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी चल रही है, इसलिए वो हमसे आगे हैं। और बता देते हैं आपको, जो 2020-21 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है $2227, यानी 1.62 लाख रुपए हो गई है। और जो कि पिछले वर्ष ये कितनी थी, 2064, जो कि थी एक 1.46 लाख। और अपनी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अपनी जो थी $1947, यानी कि 1.41 लाख। तो अपनी बहुत नीचे चली गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, जो भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे और किस खेल से संबंधित हैं। सॉरी, थे, अब तो खत्म हो गए। तो ये प्रिंट थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे थे लिख लीजिए। चलिए इसके ऑप्शंस बता देते हैं। इसके जो ऑप्शंस है, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, पोलो। क्या क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, जो भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शंस बता दिए मैंने। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर है इसका मुक्केबाजी। किसके थे वो? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के वो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। हाल ही में चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? देखो, अभी अलर्ट जारी कर दिया गया यास। कुछ राज्यों के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए अलर्ट जारी है कि यास तूफान आने वाला है, वो क्षति पहुंचा सकता है। तो इसका ये नामकरण किसने रखा है, किस देश ने नाम किया है? ऑप्शन है यमन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जो नामकरण किया है वो किया है ओमान ने। किसने किया है? ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। और अभी साथ ही बता देते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था एक ताउते तूफान जो आया हुआ है वो क्षति पहुंची, उसका नामकरण किसने किया था? मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो। उसका जो नामकरण किया था वो म्यांमार ने किया था। और यास का नामकरण किसने किया है? ये किया है ओमान ने। तो याद रखना, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मुख्यमंत्री वात्सल योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? वात्सल योजना क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। देखिए, वात्सल योजना जो है, इसमें क्या है, जो कोविड-19 महामारी के चलते जो लोग खत्म हो गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए, उस योजना को ही ये राज्य सरकार लॉन्च कर रही है। उसको ही बोला गया है मुख्यमंत्री वात्सल योजना। ये किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर है उत्तराखंड। क्या है राइट आंसर? उत्तराखंड। बात मुख्यमंत्री बात्सल योजना। तो इसमें क्या है, इसमें ये है उत्तराखंड सरकार जो आपको जो भी बच्चे के माता पिता कोविड के चक्कर में मारे गए हैं उनका पूरा खर्चा उठाएगी। 21 साल तक उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा ध्यान रखेगी सरकार। उनको यानी कि एक तरीके से सेटल्ड कर देगी, तब उनको अलग करेगी। ये है इस योजना का लाभ।
ये योजना चलाई किसने है? ये चलाई है उत्तराखंड सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मैक्स वेर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्लर, लुइस हैमिल्टन, निकोलस लतीफी। तो ये जो है ये एक ग्रांड प्रिक्स रेस होती है, आपने देखी हो, गाड़ी की रेस होती है जिसमें बहुत तेजी की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्या है? मैक्स वर्स्टेपन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? संजीवनी परियोजना बता देते हैं। संजीवनी परियोजना है क्या? जैसे कि जो भी कोविड-19 का मरीज है, इसको थोड़े बहुत सिम्टम है और वो घर पे है, तो वो अपनी सारी जानकारी इस संजीवनी पोर्टल पर दे सकता है और इसके द्वारा वो अच्छा ट्रीटमेंट भी ले सकता है। तो ये परियोजना किस सरकार ने स्टार्ट की है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो किसने की है? राइट आंसर है हरियाणा। राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लियोन ये ओपन टेनिस में टूर्नामेंट कहाँ है, कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है फ्रांस में। तो इसमें किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब? तो आपके ऑप्शन है करेन खचानोव, डेविड गोफिन, और सी ऑप्शन है स्टेफानोस सिपास, और डी ऑप्शन है डोमिनिक थिएम। कौन सा है ये? लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। तो राइट आंसर जो है इसका वो राइट आंसर है आपका, सॉरी, राइट आंसर है आपका सी। क्या है राइट आंसर? सी, स्टेफानोस सितसिपास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसने जीता है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी दिवस अभी हमने हाल ही में मनाया था 21 मई को। और साथ ही साथ बता देते हैं बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बोलते हैं, जैव विविधता। ये इंडिया बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया था हमने 21 मई को। और इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड होता है, ये दिया जाता है जो भी अ, पालतू जीवों के संरक्षण, जंतु जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है उस व्यक्ति को। तो आपके ऑप्शन है ए प्रेमजी, बी साजी एनएम, सी रामजी डीएम, और डी रतन टाटा। तो इनमें से किस व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी साजी एनएम। तो साजी एनएम कहाँ के हैं? ये हैं केरल के साजी एनएम। केरल के एक व्यक्ति हैं जो कि जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, पालतू जीव जंतुओं का, इसलिए इन्हें इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया 2021। इस अवार्ड की जो एक वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 लाख। कैश अमाउंट होता है 2 लाख। 2 लाख रुपए की इसकी वैल्यू होती है, जो किसे मिला है? साजी एनएम जी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोवर भेजने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो ये 4 एजेंसीज हैं। सी एन एस ए आपको पता ही होगा, ये चाइना की एजेंसी है। ISRO इसरो, इसरो ये इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जापान की, और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये किसने किया है? अपना मोबाइल रोबोट भेजा है अंतरिक्ष पर, ये भेजा है नासा ने, भेजेगा सॉरी, कब तक? 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? SMS आधारित मतलब कि आपको अब रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो आप SMS से पता कर सकते हैं। ये किसने लॉन्च किया है, किस सरकार ने? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, और केरल, और तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या था? SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक, गुजरात, केरल, और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने ही ये SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है। कर्नाटक की राजधानी
बेंगलुरु है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो YS येदियुरप्पा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 11। RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? RBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश गिल। और अब बात कर लेते हैं, सॉरी पंजाब के हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसके जो CEO की इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अमरदीप गर्ग, B राजेश बंसल, C सुरेश कोहली और D शिवांग मित्तल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है B राजेश बंसल को अभी हाल ही में CEO के रूप में, इनोवेशन CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने पुराने क्वेश्चन 24 मई क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। किसने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है? आपने आंसर बताया है कुछ लोगों ने। अब बात कर लेता हूँ इसके राइट आंसर की। तो ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जितेंद्र सिंह। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, टुडे क्वेश्चन की बात। तो टुडेज क्वेश्चन है हमारा, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? ये एक पुस्तक का नाम है नेहरू तिब्बत और चाइना के बारे में, जिसके बारे में नेहरू के बारे में, तिब्बत के बारे में और चाइना के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस पुस्तक का आज लॉन्च किया गया। वो किसने लॉन्च की है? आनंद शर्मा, अवतार सिंह भसीन, नरेंद्र बन्ना, राजेंद्र सिंह। इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो उन दोस्तों के पास भेजें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, बाहर ना जाइए अननेसेसरी, क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अपना घर पे रहिए और घर वालों का भी ध्यान रखिए।